के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी हमारे साथ मौजूद हैं अब, जो बाजार को करीब 3 दशक से ट्रैक कर रहे हैं। आइए समझते हैं उनसे कि क्या यहाँ पर अप्रोच रहने वाली है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो कहीं आपको ये फोमो फैक्टर तो नहीं हो रहा है आईटी को, जिस तरीके के मार्केट रिएक्शन दे रही है आईटी के नंबर्स पर, कहीं फोमो की फीलिंग तो नहीं आ रही है? अनुज जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं एंटिसिपेट कर ही रहा था कि आप मुझे आईटी के बारे में पूछेंगे। बहरहाल एक्चुअली आप देखिए, जैसे या प्रतीक जी आए थे आपके शो पर अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उन्होंने भी यही बोला कि एक सिंगल मतलब जो बड़ा डील था उनका, उसकी वजह से उनकी टॉप लाइन वगैरह बढ़िया हो गई। टीसीएस में भी हमने यही देखा था कि एक बीएसएनएल की डील से हुआ था, जहाँ पे ग्रोथ दिखा दिया। पर बहरहाल एक चीज जो हमें पसंद आई है, और वो भी स्पेसिफिकली टीसीएस में, मैं हमेशा यही बोलता आया हूँ कि आपका रॉ मटेरियल मैन पावर होता है। और टीसीएस पहली बारी 7 क्वार्टर के बाद उन्होंने लोग जोड़ना चालू किए हैं अपने मैन पावर में, तो वो एक एक पॉजिटिव टेक अवे था उनसे। और दूसरा ये था कि आप वैल्यूएशन में भी देखिए कि टीसीएस के वैल्यूएशन पहले नॉर्मली प्री कोविड एक प्रीमियम में हुआ करते थे सेक्टर के, अभी आप मोर और लेस सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी पैरिटी में आ गए हैं। तो इसलिए हमें टीसीएस शायद ज्यादा ही पसंद है फ्रॉम द अदर्स। बट एनीवे अभी के लिए तो फोमो जैसा कुछ होता नहीं हमें। पर यही है कि जैसे इन केस ऑफ आईटी सेक्टर हमारे पास काफी दूसरे 2-3 और सेक्टर हैं जो काफी अच्छा करते हैं साथ में, तो इसलिए फोमो हमें कभी नहीं होता। बट वी वांट टू बी देयर नाउ। हमें लग रहा है कि जो वर्स्ट था वो इज ओवर, especially in the case of a TCS, so that way, and he's always been वो हमेशा एक लीडर रहे हैं, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो शायद एक स्टॉक है जहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल। खैर चलिए, ये बात हो गई इस समय आईटी की। अच्छा, बजट से क्या एक्सपेक्ट करें निशा जी, क्योंकि अब 6-7 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। मार्केट के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बस फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल गेन्स टैक्स या कुछ और भी? जी, आई थिंक जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मार्केट के लिए। और ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा मतलब टिंकरिंग ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है मतलब जो काफी हद तक मार्केट को वीकन कर सकते हैं। अगर जो आप एग्रेसिवली बढ़ा दिए रेट्स वगैरह वहां पे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, तो वो देख थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट के लिए। बहरहाल दूसरा जैसे आपने डेफिसिट बोला, वो तो मुझे लगता है ऑन ट्रैक है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर, क्योंकि ऑलरेडी जो आरबीआई का सरप्लस था वो काफी हद तक इंसुलेट किया है। और उनके पास काफी असला है अभी इस बार गवर्नमेंट के पास कि वो स्पेंडिंग भी करे अपने वेलफेयर सेक्टर में, तो भी उनके पास काफी सरप्लस रह जाते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डेफिसिट में इतना इशू होगा। और हैविंग सेड दैट, आरबीआई का सरप्लस ये साल भी मतलब 26 में भी, क्योंकि 26 में आ जाता है, अगली बार आ जाता है, जो ये सरप्लस जनरेट करेंगे ये साल का, वो भी हमें अच्छा लग रहा है। गिवन के यूएस में आपने देखा है कि रेट्स काफी हद तक स्ट्रांग है और टी बिल्स पे काफी अच्छा कमा रही है आरबीआई, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरप्लस कैन गो अवे इन रश फॉर द नेक्स्ट 2 years। मतलब ये साल तो हो ही गया और अगले साल का, तो इसलिए हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास काफी ऑप्शन है डेफिसिट मैनेज करने के लिए। बहरहाल हैविंग सेड दैट, ऐसा लग रहा है कि अगर जो उनकी पुरानी पॉलिसीज चालू रही जो काफी फोकस थी टुवर्ड्स केपेक्स, टुवर्ड्स डेवलपमेंट, तो ये सब की अभी भी आप देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है, दो बातें हो रही हैं, लेकिन बाजार में दिख नहीं रहा कि केपेक्स इतना जोरों से आ रहा है। क्योंकि अभी रूरल थोड़ा पिकअप हुआ है, तो थोड़ा मेट्रो में आई मीन सिटीज में थोड़ा वीकन हो रहा है, तो इसलिए केपेक्स इतना बढ़िया तरीके से प्राइवेट सेक्टर का नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट तो रहेगा रहेगा, तो आई डोंट थिंक दे शुड बैक ऑफ ऑन दैट। तो बस यही सब चीजें देखनी है हमें, और कुछ नहीं है उसमें। दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। पहला एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक सर्कमस्टेंसेस में डालूंगा। खैर पहले एक रियल प्रश्न पूछता हूँ। इस बार जो एफएमसीजी कंपनियों ने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए सर, उसमें क्लियरली विजिबल है कि ग्रीन शूट्स, कुछ अच्छे संकेत रूरल इंडिया को लेकर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने आईटी पे अपना व्यू रखा कि आप अभी भी वहाँ पे सकारात्मक नहीं हैं, आप डिफेंसेस में और अदर जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, एफएमसीजी या फिर फार्मा, इन पे आप क्या कर रहे हैं? इन पे झुकाव आपका बढ़ा है क्या पिछले कुछ दिनों में?
वीरू जी, मैं अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की वेट करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एफएमसी, जैसे मैंने बोला कि रूरल में ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सिटीज वगैरह में A1 टाउन्स वगैरह में वहां पे थोड़ा अभी नमी आ रही है, और उसके चलते हमें लग रहा है कि एफएमसीजी में अभी भी पेन बाकी है। और एक्चुअली आप देखिए जो जो A1 टाउन्स होते हैं वहां पे ही एक्चुअली प्रीमियमाइजेशन वगैरह काफी प्ले आउट करता है, तो मार्जिन प्ले वो काफी हद तक वहां पे होता है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि एफएमसीजी में अभी तक जो पेन था वो निकल गया है। दर्द अभी भी शायद बना रहेगा। और दूसरा, वैल्यूएशन आपने देखे नहीं है करेक्शन में। जैसे मैंने आईटी का बोला कि एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है, वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो नॉर्मली प्रीमियम पे हुआ करता था, लेकिन अभी एक पार आ गया है, इज द बेस्ट इन द सेक्टर। तो इसलिए हमें वो स्टॉक ज्यादा पसंद है देन अदर स्टॉक्स एज सच। एंड मे बी द वर्स्ट इज ओवर इन दैट सेक्टर, मतलब आईटी में। दैट इज वन। फार्मा में बहरहाल हमें ये लग रहा है कि एक थोड़ा सा थमाव सा आ गया है। आई थिंक 2-3 स्टॉक्स में तो आपने देखा है कि काफी पी प्लेयर्स ऑफलोड करना चाहते हैं अपना होल्डिंग्स। तो इसलिए वहां पे भी एक तरह से यही है कि आप थोड़ा रुकेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको यहाँ पे अपसाइड दिखेगा। एंड फ्रैंकली आई मीन, अगर जो आप इंडिया स्टोरी खेल रहे हैं तो आपको डोमेस्टिक फार्मा प्ले ही देखने पड़ेंगे वहां पे, क्योंकि यूएस का चाहे ट्रम्प आए या बाइडन, दोनों में से दोनों चाहिए, उनको चाहिए कि उनके मेडिकल बिल्स कम करें। तो इट्स ऑब्वियस कि वहां प्रेशर रहेगा जो यूएस प्लेस है। तो इसलिए वी आर वेरी केयरफुल इस सेक्टर। अच्छा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे आते हैं अब दिनशॉ जी। मान लीजिए आप और समीर जी बैठे हैं, ठीक है, और आपको ये विचार आया कि हमें अब एक सेक्टोरियल फंड लेके आना है। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले एक एमएफ म्यूचुअल फंड ने एक डिफेंस फंड लॉन्च किया। अब हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस शेयर बहुत चल चुके हैं, अब कितना चलेंगे, लेकिन 1 साल पहले भी यही था, 2 साल पहले भी यही था। अगर एक मतलब एक क्वेश्चन है कि अगर आपको एक सेक्टोरियल फंड लेके आना होता तो वो कौन सा होता जिसमें आपको लगता है कि खूब पैसा बन सकता है, और एज ए फंड मैनेजर आप बहुत अच्छा करेंगे? जी देखिए, डिफेंस तो एक्चुअली हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशंस बहुत ही थ्रू द रूफ है, और दूसरा आप देखिए कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वहां पे प्ले करने के लिए वो भी काफी लिमिटेड है। मतलब मैंने तो कोई कोई फंड में तो ऑटो एंसरीज देखी है जो शायद उनका 2-3% डिफेंस में होगा, इसलिए दे हैव टेकन एज डिफेंस स्टॉक। तो इतनी लग ही रहा है कि डेस्परेशन है वहां पे टू फाइंड आउट आइडियाज। तो इसलिए वो तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल, अगर जो आपने मुझे पूछा, तो एक्चुअली हम इतने फेवर में नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल फंड्स। हमारा सिर्फ एक ही सेक्टोरल फंड हमने चालू किया था, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो वो इज द ओनली वन दैट वी आर बुलिश ऑन। हाउएवर, जैसे आपने बोला कि अगर जो हाइपोथेटिकल है, तो मुझे एक हाइपोथेटिकल आंसर देना ही पड़ेगा आपको। तो उसमें ये है कि हमें ऐसे लग रहा है कि अगर जो लाना ही होता कोई फंड जो शायद हमारे स्टेबल में नहीं है आज की तारीख में, तो एक मैन्युफैक्चरिंग सा होता, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे चल के यही एक सेक्टर है जो काफी ब्रॉड सेक्टर है एक्चुअली, क्योंकि इसमें सब पीएलआई भी आ जाता है, चाइना प्लस वन प्लेस आ जाते हैं, सब आ जाते हैं यहाँ पे, और डोमेस्टिक केपेक्स के प्लेस आ जाते हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक सेक्टर है जो शायद विच इज अ वेरी ब्रॉड ब्रश क्लासिफिकेशन, जो बहुत अच्छा करेगा आगे चल के। और एक्चुअली हमारे फ्लेक्सी कैप में तो वो काफी हद तक हमने एक्सपोजर लिए हुए वहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात हुई। अच्छा दिनशॉ जी, क्योंकि बजट की बात हो रही है, रेलवे, डिफेंस, इन सब में बहुत पैसा बना है, और किसी भी लेवल पर आपने ले लिया पैसा बना है। क्या आपके पोर्टफोलियो में है ऐसे कुछ स्टॉक्स, या कुछ आप ऐड करने की सोच रहे हैं? जी, डिफेंस के हमारे पोर्टफोलियो में काफी हद तक थे, लेकिन हमने थोड़े हल्के कर दिए वहां पे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि काफी हद तक वैल्यूएशंस इतने आउट ऑफ वैक हो गए। अगर जो आप उनके डीसीएफ भी बनाए जो हम नॉर्मली कंफर्टेबल नहीं होते, उससे भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते जो टर्मिनल ग्रोथ रेट देखें उनकी। तो इसलिए हमें नहीं लग रहा कि वहां पे अभी ज्यादा जूस रह गया है। दूसरा, जो आपने रेलवे की बात की, वो हमने कभी टच ही नहीं किए, और कभी शायद जिस हिसाब से वैल्यूएशन है वहां पे शायद टच भी ना करें आगे चल के। तो इसलिए काफी अनकंफर्टेबल है। पर हाउएवर, रेलवे का एक ही स्टॉक है हमारे पास जो एक्चुअली टूरिज्म का ज्यादा है देन रेलवे कम, तो वो है। पर वहां पे भी हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी हद तक बढ़ चुके हैं। सो
पावर स्पेस में कुछ स्कोप है कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मूव्स आए हैं ऑफ लेट, पावर और पावर फाइनेंस? हाँ जी, एक्चुअली पावर सेक्टर पर से हमें काफी हद तक पसंद है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो ही एक जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में दैट वुड हैव टेकन अप अ बिग वेट। पर अगर आप हिस्टोरिक वैल्यूएशन से कंपेयर करें इनको, तो काफी हद तक ये भी काफी ओवर प्राइस्ड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमें सिलेक्टिवली स्टॉक्स पसंद है, और जो दो आपने नाम लिए वो तो मेनली उनके फाइनेंशियल्स में ही आते हैं, तो इसलिए वहां पे हमें अभी कंफर्ट नहीं है कि जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज काफी हद तक एक्सपोज्ड है इनकी इन इन बुक्स में, तो इसलिए वहां पे थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करना है बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन दीज टू स्टॉक्स दैट यू मेंशन। अच्छा दिनशॉ सर, आज से 2 महीने पहले जब चुनाव के नतीजे आने थे उस वक्त जब मैं ऑटो की बात कर रहा था, टू व्हीलर ऑलरेडी चल चुका था, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट, उसके बाद ऑर्डर्स का आवंटन, प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन शुरू होना, हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लेकर मैंने आपसे पूछा भी था लास्ट टाइम प्रश्न है। ऑटो में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे तो इस वक्त हाइब्रिड और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के जो आई थिंक टेक आए हैं, उसके बाद एक हलचल सी बची हुई है। ईवी और ईवी एंसिलरी, या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, या फिर टायर स्पेस, आप ज़्यादा कहाँ इस वक्त पॉजिटिव हैं? एक्चुअली जी, हमें हमेशा एक हद तक हमें डिस्कम्फर्ट रहा है ईवी को लेके, क्योंकि ईवी एक अलग ही बॉल गेम है और सेम गेम खेल रही है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आईसीई वाले आर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह, बट ये लोग तो आईपैड ऑन व्हील्स है, तो इट्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड वगैरह की बात होती है यहाँ पे। तो दो अलग सेगमेंट compete करने वाले हैं एक दूसरे के साथ गोइंग फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली काफी उथल पुथल होगा उस सेक्टर में, इसलिए हमें इतना कंफर्ट नहीं था इन द ओवरऑल ऑटो स्पेस। हैविंग सेड दैट, हमें फाइनेंसियर्स में ज्यादा कंफर्ट है, जो फाइनेंस करेंगे, मतलब कोई भी कुछ भी ले, इनको तो बिजनेस मिलने ही वाला है, इसलिए हमें बहुत क्लैरिटी है कि पर कैपिटास बढ़ने वाले हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ने वाले हैं, और ऑटो विल टेक अ मेजर चंक ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। बट कौन सा भाग भावी रहेगा, ईवी रहेगा, हाइब्रिड रहेगा, सुपर हाइब्रिड रहेगा, या आईसी रहेगा, वो हमें उस पर कॉल नहीं लेना, इसलिए हम फाइनेंसियर्स में ज्यादा कन्विंस्ड है, इसलिए वी आर बाइंग द फाइनेंसियर्स, कंज्यूमर फाइनेंसियर्स हु आर इन दैट स्पेस। दिनशॉ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और जब इस सेक्टर्स पे अपना अपना राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स क्या कर रहे हैं? निफ्टी वही, अगर आप देखिए अपनी डे रेंज के बीच में